मनोज यादव जी आपसे भी पूछूंगी, ये बुलावा आने वाला था अखिलेश जी को, उन्होंने जाना था अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं पर बात पे, अभी तक राम जी ने याद नहीं किया क्या? गए नहीं वहां, हालांकि उनका निजी फैसला है, लेकिन अखिलेश जी गए नहीं। राहुल गांधी नाराज हो जाते हैं, खींच जाते हैं कि जय श्री राम कर रहे हो, आप लोगों ने हार मान ली है, आप लोग खड़े नहीं होते, मोदी को चैलेंज नहीं करते। मैं पूछना चाहती हूं, फ्रस्ट्रेशन का इतना लेवल हो गया है सिर्फ राम के नाम पर? नाविका जी, आपको, आपके सारे पैनलिस्टों को और सारे बहुत मुझको प्यार करने वाले आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात अभी शहजाद जी कह गए, 5 करोड़ तक हाईएस्ट नंबर बताया भगवान राम के दर्शन के। मैं बड़ा चिंतनीय विषय में आ गया। मैं तो बड़े वोट के हिसाब से सारा कैलकुलेशन करते हैं। 140 करोड़ आबादी है भारत की, जिसमें 140 करोड़ के 140 करोड़ लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं। वो किसी धर्म, मजहब, पंथ, समुदाय के लोग हों, किसी भी वर्ग से आते हुए लोग। तो इस देश के 140 करोड़ लोग शहजाद पूनावाला जी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे। अब 5 करोड़ पे, वो तो 19 था। ये तो धन्यवाद दीजिए नाविका जी का कि उन्होंने 50 लाख डेटा दुरुस्त करके बता दिया। वोट पर ही क्यों रुके रहते हो हमेशा कि कैलकुलेशन भगवान राम की तरफ से कितना वोट मिल जाए जिससे कि हमारा चुनाव ठीक हो जाए, इस पे न जाया करो। ये अच्छी बात नहीं होती है ईश्वर की आस्था रखने वाले। खैर, आप आस्था को क्या समझते होंगे, मैंने आप भी हाल ही 2 दिन पहले आपका एक वीडियो सुना था जब आप कांग्रेस में थे, बड़ा अच्छा वीडियो था, उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आपकी वो शैली मुझे बड़ी अच्छी लगी, किस तरीके से आप लोगों के बारे में बोलते थे पहले जब कांग्रेस में थे। खैर, आप अच्छा बोलते, अच्छा भी लगता है सबको। अब आते हैं, आपने कहा कि अखिलेश जी कब जाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरी पार्टी के लोग कह चुके हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, हम वो सौभाग्यशाली लोग होंगे जो हम लोग भगवान राम का बड़े इत्मीनान के साथ दर्शन करेंगे। अभी भीड़ भाड़ ज्यादा भी है और लोग जा भी रहे हैं, और अब सबसे पहले बीजेपी वाले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले ज्यादा बेचैन हैं, उनको ज्यादा दिक्कत थी, तो उनका हो जाना चाहिए। राहुल जी क्या कहते हैं, एक दिन जय श्री राम के नारे लग रहे थे उनकी यात्रा में, सड़क के किनारे खड़े होके मैंने देखा राहुल गांधी जी गए और तत्काल हाथ मिलाने लगे उनसे जो विरोध कर रहे थे उनका रोड पे खड़े होके। तो वो व्यक्ति कैसे भगवान राम से चिढ़ सकता है, सवाल ही नहीं उठता। अगर चिढ़ना होता तो अपने सुरक्षा कर्मियों से कह के उनको रोकने की कोशिश करते, कुछ और बोलते। तो ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन ये नाविका जी बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी अपनी नीचतम राजनीति के बिंदुओं को छूने में कोई कोर कसर नहीं छोड़। चलिए सिर्फ उसका कारण शहजाद पूनावाला का काउंटर। शहजाद पूनावाला, आने वाले 2040 में सत्ता जरूर दे दीजिए। टिप्पणी की गई है, तो मैं तो कहता हूं पुराने वीडियो क्या पुराने नारे निकालते हैं, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज वही लोग कह रहे हैं कि क्या मुलायम क्या कांशी राम, सब मिलकर बोलो जय श्री राम। 140 करोड़ लोगों की बात की है ना मनोज जी, तो बताइएगा इस 140 करोड़ लोगों में आपके स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल है, जो रामचरितमानस से लेकर राम मंदिर के विषय में क्या क्या बोल जाते हैं। शफीकुर रहमान शामिल है, जो कहते हैं कि ये बाबरी जिंदा है, जिंदा रहेगी, हमेशा तक रहेगी। और मैं तो आपको वो आंकड़े दे रहा था जो अभी तक लोग पहुंच पाए हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि 19 लाख पहले हफ्ते में, 5 करोड़ एक साल में पहुंच जाएंगे। ये तो आंकड़े बताने के लिए थे, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए ना, आपके समय पर आपने तो काशी विश्वनाथ धाम में तो पूजा के लिए सारी व्यवस्थाओं को बंद करा दिया था। वहां पर जो मंदिर में पूजा होती थी उसको रुकवाने का, अगर महापाप किसी ने किया तो आपने किया है। और केवल इतना बता दीजिए कि बाकी सब शहजाद पूनावाला की आस्था के बारे में छोड़ दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार की बातें रामचरितमानस पे कही है उस पर एक बार बता दीजिए। और काशी विश्वनाथ धाम पर क्या स्टैंड है आपका, क्या स्टैंड है ज्ञानवापी पर आपका, बोलिए आप कि वहां पर बनना चाहिए, वहां पर मंदिर होना चाहिए या वहां पर नहीं होना चाहिए, बताइए उसके बारे में। रोजाना ये सवाल पूछते हैं नाविका जी, इसका जवाब ले लें, इसका जवाब ले लें, इसका जवाब ले लें। बहुत जरूरी सवाल पूछ लिया आपने। देखिए, पहले मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे जवाब दे दूं। स्वामी प्रसाद मौर्य पे जितने भी एलिगेशन लगे हैं उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। आप अपने आप को करेक्ट कर लो, चूंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो
और कांग्रेस में थे तो ज्यादा पढ़े लिखे थे। अब आप इस तरह की बातें मत किया करो। फिर आता हूं ज्ञान वापी पे, और एक बार रुक जाओ भाई, प्लीज बीच में मत। एलिगेशन नहीं, उनके शब्द है कि रामचरितमानस के विषय में। एक मिनट रुक जा भाई, की बातें हैं। मनोज यादव जी घुमाकर झूठ बोलकर नहीं निकलिएगा। क्या जानते हो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें रामचरितमानस के विषय में बोली झूठ क्या बोलेंगे? पहले तो झूठ क्या बोलेंगे भाई? हम क्या झूठ बोलेंगे? हम क्या झूठ बोलेंगे? चलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या मेरी बात सुन लो, मैं उसका भी जवाब बताइए, उस पर क्या स्टैंड है आपका? आईपी सिंह ने ट्वीट करके कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला जाए पार्टी से। आईपी सिंह का ट्वीट है। आईपी सिंह आपके साथ है कि नहीं है? बताइए इस बात पर। शफीकुर रहमान का बयान है कि नहीं है कि बाबरी मस्जिद है और वो आगे भी जीवित रहेगी और राम मंदिर जो है वो गलत बना है? बताइए क्या आपका स्टैंड उस पर? ज्यादा गरमाने से कुछ नहीं हो। ए देखो, भगवान राम का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर नहीं है। भगवान राम का आशीर्वाद नहीं है, इसीलिए आप बेचैन। आपको एजेंट है क्या? राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले एजेंट बन गए क्या राम? एजेंट पाकिस्तान में होते हैं। अरे एजेंट पाकिस्तान में नहीं, एजेंट यहाँ पर भी होते हैं जो आपके साथ बैठकर राम जी के मंदिर का क्या करेंगे? चादर चढ़ाने गए थे। अरे बताइए ना, आपने क्या बोला? सुनोगे कि नहीं सुनोगे? गोलियां चलाने का अगर जनता के सामने मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, नहीं किया था? भारतवासियों सुन लो, मेरे साथियों सुन लो, शहजाद पूनावाला इसलिए चिल्ला रहे हैं कि ये मेरे जवाब से डरते हैं, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। ऐसा है, आप देंगे इसलिए शांत रहिएगा। इसको ना हिंदी में चलिए, कौन जवाब से डर रहा है? कोई भड़कने वाला नहीं है, भड़कने वाला नहीं है। डरो मत, मैं जवाब एक मिनट, कौन सवाल से डर रहा है, कौन जवाब से डर रहा है, वो फैसला पब्लिक करेगी। मनोज यादव जी, मेरा आपसे इतना ही सवाल है, मेरा आपसे इतना सवाल है। मनोज यादव जी प्लीज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, छोटा सा सवाल है। आप, मुझे आसान लगता है, मुझे लगता है आपको भी आसान लगता है। पूछिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप कहा था, सबने देखा था, सबने सुना था। अब मैं पूछ रही हूं, समाजवादी पार्टी ने तो उन्हें नहीं निकाला, अब वो खुद रिजाइन कर गए हैं। अब मुझे बताइए कि समय रहते अगर आप राम के इतने भक्त हैं तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया, और अब जब वो खुद निकल गए हैं तो क्यों निकल गए हैं? समझा दीजिए ना, जनता समझना चाहती है। बिल्कुल, मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। देखिए, स्वामी प्रसाद जी ने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस बात का और इस बात का जो मतलब निकला या जो लिखा गया, उसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में कह दिया, तो विधानसभा से तो मिट नहीं सकता है कि इसका मतलब जो है उस पे संशोधन होना चाहिए। नारियों को प्रताड़ना का अधिकारी नहीं बनना है। इस देश में सती प्रथा और दहेज प्रथा की तरह नारियों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। यह स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वर्डिक्ट है, रामचरितमानस पे नहीं है, उस चौपाई से। क्या सती प्रथा अफगानिस्तान में होती थी क्या? सती प्रथा क्या सूडान में होती थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं, ईरान में, इराक में होती थी क्या? इसी देश में होती थी, और वो एक कुप्रथा थी। दहेज प्रथा आज भी कुप्रथा के रूप में है। सिर्फ इतनी सी बात कोट करके कहा गया, सिर्फ इतनी सी बात थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं शहजाद में आ रही हूँ, नहीं, क्योंकि चौपाइयों के बारे में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की नॉलेज है। इजाजत दे देंगे 10 सेकंड। ये है स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य का कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए। और दूसरी बात, हिंदू धर्म में तो बड़ी विश्लेषण उन्होंने कर दी, हालांकि वो हिंदू नहीं है, वो बौद्ध है। मुझे बताइए कि नहीं, मुझे बताइए, 3 तलाक का तो फैसला आ गया था, 3 तलाक का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, उसका समर्थन किया समाजवादी पार्टी ने, उसका फैसला किया समाजवादी पार्टी ने, उसका समर्थन किया समाजवादी पार्टी। महिलाओं की प्रताड़ना से आपको बहुत हमदर्दी है, लेकिन 3 तलाक पर आपने सपोर्ट नहीं किया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मनोज यादव जी बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन यहां डबल स्पीक हो रहा है या नहीं?